वेलकम टू द कंसेप्ट। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स का 5वां चैप्टर कैपेसिटी एंड कैपेसिटर के बारे में। इलेक्ट्रोस्टेट्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फोर्स था और थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। अब ये 5वां चैप्टर कैपेसिटी एंड कैपेसिटर के बारे में है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग कैपेसिटी देखेंगे, उसके बाद कैपेसिटर कितने तरह का होता है और कैपेसिटर का ग्रुपिंग कितने तरह का होता है और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कैपेसिटी से। कैपेसिटी को धारिता कहते हैं हिंदी में, जिसको कैपेसिटेंस भी कहते हैं। देखो, कैपेसिटी किसी भी डिवाइस का, किसी भी चीज़ का एक एबिलिटी होता है, एक योग्यता होता है। जैसे इंसान का अपने पेट का एबिलिटी होता है, यानी कितना खा सकता है वो, यानी उसमें कितना खाना आ सकता है। उसी तरह से कैपेसिटी एक डिवाइस का एबिलिटी होता है कि उसमें कितना चार्ज को होल्ड करके रखेगा, तो उसी को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। इसका हिंदी होता है धारिता। नाम से ही पता चलता है कि कोई भी चीज़ को कितना धारण करे, यानी उसका वह कैपेसिटी कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू होल्ड द चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ये किसी भी डिवाइस का एक एबिलिटी होता है जो चार्ज को होल्ड करके रखता है, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को जो स्टोर्ड करने का एबिलिटी होता है किसी भी डिवाइस का, वो उसका कैपेसिटी कहलाता है। इसमें जो डिवाइस होता है, यानी जो चार्ज को होल्ड करके रखता है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। तो यानी जो डिवाइस होता है जो चार्ज को होल्ड करके रखता है वो कैपेसिटर, और कितना चार्ज को होल्ड करके रखा, यानी कितना चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, वो उसका कैपेसिटी कहलाएगा। तो क्लियर है कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटर डिवाइस होता है, जबकि कैपेसिटी उस डिवाइस का एबिलिटी होता है चार्ज को होल्ड करके रखने का। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर अ बॉडी, यानी ये ऑब्जर्व किया गया है किसी भी बॉडी के लिए चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी जिस बॉडी में जितना ज़्यादा हम लोग चार्ज देंगे उसका उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब है उसमें उतना ज़्यादा चार्ज है। यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को नाम दिए हम C, और यही C कहलाता है कैपेसिटी। यानी Q बराबर सी भी में C होता है कैपेसिटी, इसलिए कैपेसिटी C बराबर हो गया Q बटे भी। यानी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बटे वोल्ट हम लोग बोल सकते हैं। कैपेसिटी को अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें तो उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज चेंजिंग द पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। यानी Q बराबर C भी होता है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल यूनिट से चेंज हो जाता है, एक इकाई से चेंज होता है, चार्ज बराबर कैपेसिटी होगा। यानी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल पैदा करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ता है, उसी चार्ज के अमाउंट को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं, कैपेसिटी में बी डिफाइंड एज द चार्ज चेंजिंग द पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। यानी वह चार्ज जिससे पोटेंशियल यूनिट से एक इकाई से चेंज हो जाए, वही चार्ज कहलाएगा कैपेसिटी। यानी Q बराबर C फॉर 1 वोल्ट, यानी यूनिटी अगर पोटेंशियल है, चार्ज कैपेसिटी के बराबर होता है। अब इसका हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अभी देखें, Q बराबर C भी, यानी C कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। तो कैपेसिटी का सिंबल हुआ C। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी कैपेसिटी जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मीन्स नेवर नेगेटिव। कैपेसिटी कभी भी किसी भी डिवाइस का नेगेटिव नहीं होता है। कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो 0 होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। यूनिट इसका हो जाएगा, अभी देखें कैपेसिटी यानी Q बराबर C भी, तो C बराबर हो गया Q बटे भी। तो Q चार्ज का यूनिट होता है, C भी यानी पोटेंशियल वोल्ट, तो C बाई भी यानी कूलम अपॉन वोल्ट यूनिट हो गया कैपेसिटी का। यानी कूलम पर वोल्ट कैपेसिटी का यूनिट हुआ। इसको हम लोग फेराड भी कहते हैं, यानी कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फेराड। यानी 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट।
देखो फेराड एक बहुत बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटी का, तो इसलिए हम लोग इसको माइक्रो फेराड, पिको फेराड इस तरह से लिखते हैं। यहाँ लिखे हैं अगला पॉइंट, फेराड इज द लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटी, सो माइक्रो फेराड यानी म्यू एफ इज यूज्ड प्रैक्टिकली। हम लोग जो क्वेश्चंस बनाएंगे मेनली माइक्रो फेराड में ही बनाएंगे या पिको फेराड में बनाएंगे। अगला इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन खुद तुम लोग बनाना और बना करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखना। कैपेसिटी का यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन खुद से लिख सकते हो, तो लिख करके कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला पॉइंट है कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ डिवाइस, यानी कैपेसिटी किसी भी डिवाइस के ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, यानी उसका शेप, साइज, सेपरेशन ईटीसी पे डिपेंड करता है। इसको कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कैपेसिटी किसी भी डिवाइस का या किसी भी जो कोई भी वेसल होगा उसके शेप, साइज और सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। हम लोग आगे देखेंगे कैपेसिटी का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट डिवाइस के लिए जब कैपेसिटी निकालेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी क्षण कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है। यानी स्फीयर का अगर हम लोग कैपेसिटी निकालें तो 4πε0 r होता है, तो वहाँ पे चार्ज और वोल्ट पे डिपेंड नहीं किया। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज़ इन्फिनिटी, यानी अर्थ का कैपेसिटी इन्फिनिटी होता है। अगला पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ अर्थ द कंडक्टर इज़ ऑल्सो इन्फिनिटी। अर्थ का कैपेसिटी इन्फिनिटी तो होता ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा कंडक्टर जिसको अर्थड किया गया है यानी अर्थिंग किया गया है तो उसका भी कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाता है। लार्ज कंडक्टर का भी कैपेसिटी इन्फिनिटी होता है। कैपेसिटी ऑफ लार्ज कंडक्टर इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो हम लोग इस वीडियो में देखें कि कैपेसिटी क्या होता है और उसका डिस्कशन, यूनिट, डायमेंशन देखें और इसका फार्मूला। कैपेसिटी का फार्मूला C बराबर चार्ज बटे पोटेंशियल, यानी चार्ज बटे पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटी, ये याद रखना। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, यानी जो डिवाइस है। यहाँ पे देखें एबिलिटी, यानी डिवाइस का एबिलिटी को हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और उसका फार्मूला यानी उसका जो डेरिवेशन है उसको भी देखेंगे। उसके बाद इसका कैपेसिटर का ग्रुपिंग होगा, फिर यानी पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर में रहो और सुरक्षित रहो। जो भी वीडियो डाला जाता है इस चैनल पे उसको बढ़िया से अध्ययन करो और उसको कॉपी में लिखो, तभी होगा। कॉपी में लिखोगे तभी दिमाग में कुछ रहेगा। वीडियो देख के ही सारा चीज़ तुम लोग माइंड में नहीं रहेगा, उसको कॉपी में लिखो।